सो गाइस वेलकम बैक टू द चैनल वंस अगेन एंड आई होप आप सबको लास्ट वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला होगा। पिछले वीडियो में हमने जाना कि प्रोग्रामिंग के बेसिक काम क्या होते हैं, कोई भी डेवलपर क्यों करता है प्रोग्रामिंग, एंड हमने जाना टाइप्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के बारे में दैट आर इंटरप्रेटर एंड कंपाइलर। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि कौन सी लैंग्वेज किस स्पेसिफिक फील्ड में प्रेफर करी जाती है एंड पाइथन को लोग इतना ज्यादा क्यों पढ़ रहे हैं आजकल, क्यों पाइथन पर इतना रिसर्च एंड डेवलपमेंट हो रहा है। सो एज यू कैन सी इन द स्लाइड जो हमारे पास आज है, अलग अलग फील्ड्स होते हैं हमारे पास कंप्यूटर साइंस में, जैसे कि एंड्रॉइड डेवलपमेंट, वेबसाइट से वेब डेवलपमेंट, आईओएस डेवलपमेंट, एआईएमएल, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एटसेट्रा। लिस्ट में हमारे को दिख रहा है कि हमारे पास जावा एक्सएमएल होता है एंड्रॉइड डेवलपमेंट के लिए, एचटीएमएल सीएसएस जेएस और ये सब हमारे पास होता है वेब एप्स या वेब डेवलपमेंट के लिए या फिर वेबसाइट बनाने के लिए। जो आईओएस डेवलपमेंट होता है उसके लिए जनरली स्विफ्ट या फ्लटर नाम की लैंग्वेज का यूज करा जाता है, और पाइथन और आर जैसी लैंग्वेज का यूज किया जाता है एआईएमएल के लिए। और लेकिन ना एक चीज इन सब में कॉमन है कि मतलब जो वेब डेवलपमेंट है उसको छोड़ करके बाकी सारी लैंग्वेजेस सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट को सपोर्ट करती है। सो इस स्लाइड पर लिखा है एक सवाल कि क्या कोई ऐसी लैंग्वेज है जो इन सबको सपोर्ट करती हो। इन सबको से मेरा मतलब है वेब डेवलपमेंट, एंड्रॉइड डेवलपमेंट, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट और बाकी सारी जो भी हमारे पास होती है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट या फिर कंप्यूटर साइंस के लिए। ठीक है, तो अगर इस सवाल का जवाब आपको पता है ना ऑलरेडी, तो इस वीडियो को यहीं पॉज करो, कमेंट सेक्शन में जाओ और मेरे को आंसर दो। ठीक है, कमेंट सेक्शन नीचे। सो नाउ आई होप कि सबने कमेंट कर दिया होगा। तो इसका जवाब है पाइथन। पाइथन एक ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो वेब डेवलपमेंट, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, एंड्रॉइड डेवलपमेंट, आईओएस डेवलपमेंट, एआईएमएल इन सब में काम आती है, और इस सब को हम पढ़ेंगे इसी चैनल पर। सो मेक श्योर यू डू सब्सक्राइब द चैनल। ठीक है, तो नेक्स्ट स्लाइड पर चलो। सो गाइस बिना टाइम वेस्ट करे हम आ चुके हैं अपनी अगली स्लाइड पर दैट टेल्स कि पाइथन की कौन कौन सी लाइब्रेरीज किस किस काम आती है। जैसे पाइथन की हमारे पास कीवी लाइब्रेरी है दैट इज यूज्ड फॉर एंड्रॉइड डेवलपमेंट और आईओएस डेवलपमेंट। जैंगो हमारे पास पाइथन का एक फ्रेमवर्क है जो कि फुल स्टैक डेवलपमेंट या फिर वेब डेवलपमेंट दोनों सेम ही चीज है उसके काम आता है। स्काईपाई और टेंसरफ्लो हमारे पास पाइथन की लाइब्रेरीज हैं। स्काईपाई, टेंसरफ्लो, स्काईकिट, ये तीन अलग अलग लाइब्रेरीज हैं, ये काम आती है एआईएमएल और डीएल। तो प्रोग्रामिंग स्क्रीन पर जाने से पहले लेट्स डू नो वन थिंग कि पाइथन एक कंपाइलर है या एक इंटरप्रेटर है, एंड हम लोगों को ये जानना बहुत जरूरी भी है बिकॉज आगे हम लोग पाइथन पर ही काम करने वाले हैं। तो पाइथन के केस में यहाँ हल्का सा ट्विस्ट है। जितनी भी मेजर लैंग्वेजेस हैं लाइक सी, सी प्लस प्लस, जावा एटसेट्रा, वो या तो प्रॉपरली कंपाइलर होती हैं या प्रॉपरली इंटरप्रेटर होती हैं, बट पाइथन के केस में ऐसा नहीं है। पाइथन एक्चुअली दोनों है। ऑल्दो मोस्ट बुक्स में ये मेंशन्ड है कि पाइथन एक इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है, बट ऐसा नहीं है, क्योंकि पाइथन का जो कंपाइलिंग पार्ट होता है ना वो हिडन होता है एक प्रोग्रामर से, और सिर्फ इंटरप्रिटेशन वाला पार्ट ही हमारे को एज अ प्रोग्रामर विजिबल होता है पाइथन में। इसका प्रूफ आप इसी चैनल पर बने रहो, आगे वीडियोस में मिल जाएगा जैसे हम प्रोग्रामिंग पार्ट पर आएंगे। सो गाइस हम नेक्स्ट स्लाइड पर आ चुके हैं और इस स्लाइड की हेडिंग है फीचर्स ऑफ पाइथन। जानते हैं कि पाइथन के फीचर्स क्या क्या हैं, क्यों पाइथन मार्केट में इतनी फेमस हुई। ओपन सोर्स एंड फ्री टू यूज। पाइथन फ्रीली अवेलेबल है पाइथन की ऑफिशियल वेबसाइट पर python.org, चाहो तो वहां पर जाकर उसको डाउनलोड कर सकते हो। पाइथन का लेटेस्ट वर्जन दैट इज पाइथन 3.7.11 वो भी अवेलेबल है, या फिर अगर आप चाहो तो पाइथन के वहां से पुराने वर्जन भी इंस्टॉल कर सकते हो। ओपन सोर्स की अगर हम बात करें तो जो उसका सोर्स कोड है ना पाइथन का, वो वेब पर अवेलेबल है, दैट इज वो कोई सीक्रेट नहीं है। सो दैट जो हमारे डेवलपर्स हैं जो पाइथन के ऑफिशियल डेवलपर्स नहीं है वो भी पाइथन के लिए कुछ लाइब्रेरी वो भी पाइथन के लिए कुछ लाइब्रेरीज अपने आप से बना सकते हैं। और ऐसी कुछ लाइब्रेरीज हैं जैसे कि कस्टम किंटर। किंटर पाइथन की एक लाइब्रेरी है जो कि हमारे को एक जीयूआई बनाने में हेल्प करती है, और कस्टम किंटर उसी का एक एडवांस वर्जन है। पाइथन लैंग्वेज इज इजी टू कोड। ऐसा मैं क्यों बोलता हूँ, क्योंकि जो पाइथन का सिंटेक्स है ना उसमें कुछ भी कॉम्प्लेक्स चीजें नहीं है अनटिल एंड अनलेस तुम बहुत ही ज्यादा एडवांस पाइथन पर जा रहे हो। और जो पाइथन के फीचर्स है ना वो भी प्रोग्रामर को समझने को बहुत ईजी है। ठीक है, एज कम्पेयर टू बाकी सारे लैंग्वेजेस हमारी सी, सी प्लस प्लस, जावा हमारी नेटिव लैंग्वेजेस हैं, उन सब के कंपैरिजन में पाइथन का कोड बहुत ही छोटा और बहुत ही सिंपल और बहुत ही इजीली बन जाता है। ठीक है, और कोई भी इंसान जिसको थोड़ी बहुत कोडिंग आती है ना, लेट्स सपोज उसको पाइथन की नॉलेज नहीं भी है, वो कुछ ही हफ्तों में पाइथन को इजीली सीख सकता है, और कई बार तो कुछ ही दिनों में। तो पाइथन का अगला फीचर है दैट इट इज इजी टू रीड। इजी टू रीड से मेरा क्या मतलब है कि लेट सपोज आपने कोई प्रोजेक्ट बनाया पाइथन में आज और आप उसको एक हफ्ते बाद देखते हो। ठीक है,
कई बार ऐसा होता है कि याद नहीं रहता कि हमने हमने ये चीज किस वजह से यहाँ पर क्यों करी थी, ठीक है। तो पाइथन में ना इट बिकम्स इजी टू रीड द कोड एज सच कि अगर मैं उस कोड को लाइन वाइज थॉरोली पढ़ूंगा ना तो मेरे को चीजें समझ आने लगेंगी। बट क्योंकि बाकी सारे नेटिव लैंग्वेजेस में जो उनका सिंटेक्स होता है वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है, तो इस वजह से वो इतनी इजी टू रीड नहीं रहती है। और लेट सपोज कि आप किसी टीम में वर्क कर रहे हो, इजी टू रीड होना किसी लैंग्वेज के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप किसी टीम में वर्क कर रहे हो तो आपको जो अपना कोड है ना, लेट सपोज ये आपका पूरा प्रोजेक्ट है, तो आपका जो इतना कोड है ना, ये छोटा सा, इससे काम नहीं चलेगा। आपके पास आपके टीम मेंबर्स ने अलग अलग इतने सारे कोड्स बनाए होंगे, उन सबको जब आपको कोड को कंबाइन करना होगा ना, कंबाइन करके एक बड़ा प्रोजेक्ट बनाना होगा, उस टाइम पर भी हमारा इजी टू रीड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि आपके टीम के बाकी सारे मेंबर्स को उस कोड को पढ़ना आना चाहिए, उनको पता लगना चाहिए कि उस कोड में आपने क्या लिखा है, क्यों लिखा है, कैसे लिखा है। तो पाइथन का अगला फीचर है कि वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को सपोर्ट करता है। मोस्टली सारे लैंग्वेजेस करती हैं, कोई एक आधी होगी जो नहीं करती है शायद। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग होता है क्या है, बस ये सिंपल इतना सा समझ लो इस टाइम पर कि आपके पास एक ऑब्जेक्ट है, आपने इस एक ऑब्जेक्ट की कुछ प्रॉपर्टीज डिफाइन करी, और इन फ्यूचर आपको उसी के जैसे और भी ज्यादा ऑब्जेक्ट्स बनाने हैं। तो अब आप हर ऑब्जेक्ट के लिए अलग से प्रॉपर्टीज तो डिफाइन करोगे नहीं, आपने एक बार उसकी प्रॉपर्टीज डिफाइन करी और नेक्स्ट टाइम आप उन्हीं प्रॉपर्टीज को यूज करके और ज्यादा उसके रेप्लिकास बना सकते हो। रेप्लिकास इन द सेंस उसकी प्रॉपर्टीज सेम होंगी बट जो उसके एट्रीब्यूट्स हैं वो सब डिफरेंट होंगे, उसका नाम, आईडी, रोल नंबर, एटसेट्रा एटसेट्रा सब कुछ डिफरेंट हो सकता है, बस वो एक ऑब्जेक्ट है स्टूडेंट, बाकी उसके एट्रीब्यूट्स अलग होंगे, ठीक है। और इसके साथ साथ ही जो हमारे कॉन्सेप्ट्स होते हैं कुछ, जैसे कि एब्स्ट्रैक्शन, एनकैप्सुलेशन, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, पाइथन इन सबको भी सपोर्ट करता है। गाइस नेक्स्ट हमारे पास आता है पाइथन की फीचर्स में जीयूआई सपोर्ट। जीयूआई सपोर्ट मतलब कि ग्राफिकल यूजर इंटरफेस को पाइथन सपोर्ट करता है। अब ऐसा तो है नहीं कि आप कोई सॉफ्टवेयर बनाओगे और उसको आप एज सच ऐसे ही छोड़ दोगे कंसोल में काम करने को, नहीं, हमारे को एक जीयूआई चाहिए होता है उसको वर्किंग बनाने के लिए।